भारतवर्ष के सनातनियों, संपूर्ण भारतवर्ष के भारतीयों, विश्व में जहाँ कहीं भी रहते हों, जो हमारी परंपरा, जो हमारे देश से जुड़े हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज एक महत्वपूर्ण विषय पे अपने विचार रखने में प्रस्तुत हूँ। एक रूढ़िवादी परंपरा जिस पे मेरा अपना अध्ययन है और बहुत समय से देख रहा हूँ, एक चीज़ें भारत को खंडित करने की ओर फिर अग्रसर हो रही हैं। ऐसे में हम सब का दायित्व बनता है, जो भी समान मानसिकता के हैं, जो शांति प्रिय लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि समाज में फैल रही कुरीतियों, रूढ़िवादिताओं को समाप्त करते हुए, एक वर्ग विशेष के वर्चस्व को बढ़ते हुए उन सभी को रोकने का प्रयास करने का हम लोग सबको प्रयास करना चाहिए। सिर्फ हमारा नहीं, भारत सरकार और राज्य सरकारों का भी ये दायित्व है कि रूढ़िवादी ताकतें जहाँ कहीं भी हावी हो रही, जो समाज को, राष्ट्र को विखंडन की ओर ले जा रही, उनको रोका जाना बहुत आवश्यक है। सज्जनों, बहुत दिनों से एक चर्चा मैं देख रहा हूँ, उस पर एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष, जो हम जिसमें हमारी परंपरा है, जैसे हम हिंदू अपने आप को कहते हैं, हिंदू हैं, सनातनी है, हिंदू है, ऐसी चीज़ें सुनने में बहुत दिनों से आ रही हैं। कुछ लोग आंदोलन भी चला रहे हैं, खास करके धर्माचार्यों के द्वारा। इसके पहले भी एक धर्माचार्य महाराज करपात्री जी ने एक बड़ा गौ हत्या आंदोलन चलाया था, जिसमें बहुत सारे गौ भक्त मारे गए थे। गौ भक्त क्या कहें, संत अपने हिंदू समाज के ही लोग मारे गए थे। वो किसी की एक रूढ़िवादी परंपरा और सनक की वजह से ये सब होता रहता है। बीच में आप संपूर्ण इतिहास को उठा के पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इन लोगों की मानसिकता एक रूढ़िवादी है, जो समाज को खंड खंड करके आज तक खंडित करती चली आ रही है। इसीलिए भारत आज तक खंड खंड होते जा रहा है। अन्यथा भारत की सीमाएं सब कोई जानता है। अफगानिस्तान के हिंदू कुछ पहाड़ी तक रही है, ये खुद ही मानते हैं कि हमारा राज्य यहाँ तो वहाँ तो वहाँ तो है, तो वो चीज़ें विखंडित क्यों हो रही हैं, इस पर कौन विचार करेगा। भारत के कितने टुकड़े आप चाहते हैं? लोगों की मानसिकता अलग है, लोगों का रहन सहन अलग है, खाना पीना अलग है तो सब सनातनी ना, और उसी सनातनी से ही पैदा हुए हैं। आपने कुछ शास्त्र पढ़ लिया तो आप सर्वश्रेष्ठ हो गए, और किसी ने शास्त्र पढ़ा ही नहीं, वो बेकार है, वो मूढ़ है। अरे शास्त्र के ऊपर भी तो कुछ चीज़ें होंगी, जहाँ से आपकी शास्त्र परंपरा चली आ रही है, जहाँ से लिखी गई है, आप जितना समझ पाए उतना ही ना आप समझते हैं। आप तो अपने शास्त्र के अनुसार ज्ञानी है, शास्त्र के ऊपर की चीज़ें भी तो हैं, और उन्हीं शास्त्रों के दम पे मेरा दावा है कि जितने भी धार्मिक संस्थाएं, जितने धर्म, जितनी जातियां, जितनी प्रजातियां आज समाज में हैं, जितने विचारधारा हैं, वो सब रूढ़िवादी परंपरा की वजह से हैं। रूढ़िवादी परंपराओं की देन है कि बुद्ध को अवतार लेना पड़ा। अगर उस रूढ़िवादी परंपरा में लोगों को समान अधिकार होता तो बुद्ध को अपने चरित्र को सामने रखना ही नहीं पड़ता। तो ऐसी चीज़ें समाज में घर कर रही हैं, और गो हत्या आंदोलन के नाम पे फिर भारत खंडित होने की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि आज का शासनकाल है, वो हिंदू बहुल साम्राज्य है। सभी को आशा है जैसे राम मंदिर बन गया उसी तरह सबको आशा है कि गो हत्या बंद हो जाएगी। अरे आपको ये समझना चाहिए, सिर्फ गाय ही पशु नहीं है या जीव नहीं है, और भी अन्य जानवर, भैंस भी जीव हैं, ऊँट भी जीव हैं, बकरी भी जीव हैं। कृष्ण काल से आप आइए, जानवर मवेशी पशुधन हुआ करते हैं,
और उस पशुधन का हम कैसे कहाँ उपयोग करते हैं ये तो उल्लेख कहीं है ही नहीं। वो सब चली आ रही है। आप सिर्फ एक रूढ़िवादी परंपरा, गाय हमारी माता है, ठीक है माता है, आपके लिए है। आपके अपने गौशालाओं में जाके देखें कभी गाय की क्या स्थिति है? भूखों मार रहे हैं आप, खाए बिना मर रही हैं आपकी गायें। आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हो। आपको दुनिया भर की गायों में प्रोपेगेंडा खड़ा करना है, उसमें भी आपको गाय और गाय में भेद है। गाय गाय में भेद हो सकता है क्या? ये चीज़ें आपको समाज को कहाँ लेके जा रही? आप एक रूढ़िवादी परंपरा को लेके आ गए और हमें गाय माता राष्ट्र माता बनाना। क्यों बनाना है भाई? भैंस को मौसी क्यों नहीं बनाना, या गाय भैंस माता क्यों नहीं है? वो इसका दूध कम उपयोगी है क्या? ऐसा तो नहीं है। कभी कृष्ण के जमाने में कहीं ऐसी लड़ाई हो या लिखी गई हो, कहीं लिखी तो बता दें। तो ये विघटनकारी ताकतें अपने काबू में हो जाए, इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। भारत लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, समान विचारधारा के लोग यहाँ रहते हैं, सबका पहनावा अलग है, सबका विचारधारा अलग है, खान पान अलग है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उससे विद्वेष रखेंगे या उसको दुश्मन मान लेंगे। हम तो नहीं मानते ऐसा, या कोई नहीं मानेगा। साधारण व्यक्ति जो बुद्धिजीवी होगा, जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग होगा, पढ़ा लिखा होगा, रूढ़िवादी नहीं होगा, वो मानता होगा। जो मेरी बातें मैं आज कह रहा हूँ उससे सहमत होगा। ये बातें मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा आंदोलन एक शंकराचार्य के रूप में जो भी है उनके द्वारा चलाया जा रहा है और समाज का एक वर्ग बरगलाया जा रहा है। भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी रूढ़िवादी विचारधारा को तत्काल बैन करना चाहिए। ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए जो इस तरह के आंदोलन चला रहे हैं। आप उस पर स्पष्टीकरण करिए, लोगों को बैठाइए, शास्त्रार्थ करिए, बातों को समझाइए कि हाँ ये कैसे हो सकता है और क्यों, गाय ही क्यों, सभी जीव पे हत्या करें, रोक लगाइए। और जब जीव हत्या आप रोक देंगे तो आप जिंदा कहाँ रहोगे? जीव ही जीव आधारा, ये आपका शास्त्र कह रहा है भाई। और आप क्या बहुत सात्विक है, शाकाहार है क्या? आप अगर दूध और दही पे जिंदा हैं तो दूध में बैक्टीरिया है, दही में कीड़े हैं, अगर कीड़े ना हो तो दही बनेगा ही नहीं। आप कहाँ रहते हो और किसको समझा रहे हो? किस रूढ़िवादी परंपरा चलाना चाहते हो? अब तो भूखों मर जाओगे अगर आप इस तरह की बात करोगे। दही में अगर कीड़े न पड़े तो दही थोड़ी बनेगा। और दही खा के आप शाकाहार हो, सात्विक हो, शुद्ध शाकाहारी हो, ये क्या है? आप भी तो जीव हत्या कर रहे हो भाई। आपको वो जीव समझ में नहीं आ रहा है जो माँ नहीं कह सकता। आपको गाय चूंकि माँ माँ चिल्लाती है तो आपको लग रहा है बकरी में नहीं करती है, कुत्ता भाव भाव नहीं करता है, या भैंस माँ नहीं करती है क्या? भैंस भी तो माँ करती है, मौसी कहती है, ऊँट भी चिल्लाता है, सभी चिल्लाते हैं। जो आपकी दृष्टि सम्यक नहीं है। आप अपने आप को जगत गुरु कहते हो, आप व्यक्ति व्यक्ति में भेद है, आपके जानवरों में भेद है, ये आप जगत गुरु कैसे हो सकते हो? आप एक वर्ग विशेष के गुरु होके जगत गुरु को, तो ये ठीक नहीं। इन चीज़ों पे भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे लोगों को चेतावनी देनी चाहिए और संवैधानिक धाराओं के तहत जो काम है वही चले देश में। विघटनकारी ताकतों को तत्काल रोकिए और मेरे से शास्त्रार्थ कराइए महाराज। आप नहीं बैठा पाते हैं तो मुझसे शास्त्रार्थ कराइए ना। वो भी तथाकथित चारों पीठों के संत कराचार्य बैठे। भारत इन्हीं की वजह से खंडित है और सीमाओं में बांध दिया गया है। अन्यथा भारत अखंड भारत था, हिंदू कुश की पहाड़ी तक था, अशोक के साम्राज्य में था, बौद्ध के साम्राज्य में था। आप ही के खंड से निकला हुआ बौद्ध पूरी दुनिया में राज कर रहा है। ऐसा नहीं है महाराज, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसी परंपराएं भारत को एक नए खंड की ओर अग्रसित कर रही हैं और एक नया खंड तैयार होने की ओर भारत अग्रसर है। भारत सरकार से मेरी गुजारिश है, मेरी विनती है कि ऐसी ताकतों को तत्काल रोकिए, उनकी विचारधाराओं को रोकिए। हिंदू समाज बहुलता क्षेत्र है, आप हिंदूवादी राष्ट्र हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में लोगों को बांटते फिरें और मारते फिरें, काटते फिरें, ये नहीं चलेगा। आपकी अपनी स्थिति जो भी हो वो करिए। ये गौ हत्या और ये बंद हो तो सभी जीव हत्या बंद हो। जब बंद हो जाएगी तो आपको घास जो मिट्टी के साथ खड़ा है उसमें जीव आपको दिखता नहीं है, इसका मतलब आपकी दृष्टि सूक्ष्म नहीं है, इसका मतलब आपका नज़रिया गड़बड़ है।
इसका मतलब आप जगत गुरु कैसे हो जाओगे भाई? जब आप भेद करोगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें ब्राह्मण फलाना ढिमका ठाकुर शूद्र, ये इसमें भेद करोगे तो आप जगत गुरु किस बात के कहलाओगे? कौन कह रहा है आपको जगत गुरु? और कैसे हो जाओगे जगत गुरु आप? तो इन चीज़ों को भारत सरकार संज्ञान ले और 2 से 6 अगस्त तक आयोजित, स्पष्ट कह रहा हूँ, दिल्ली में गौ संसद को गंभीरता से ले, अपने प्रतिनिधि भेजे, उनके विचार सुन ले, अपने विचार स्पष्ट कर दे, भारत की संवैधानिक ताकतों को समझा दे, संविधान की ताकत को समझा दे और ऐसे लोगों को समझा दे कि अपनी मर्यादा के अनुरूप चले, अपना धर्म प्रचार करें। लेकिन विघटन हो रहा है उनकी वजह से, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। आगे भी अपनी बात कहता रहूँगा। कुछ चीज़ों पे जिसको जो विचार रखना होगा, कहीं सार्वजनिक मंच सजा ले। सत्य प्रकाश श्रीवास्तव मेरा नाम है, कहीं भी मैं हाजिर हो जाऊँगा, आपकी बातों को समझा दूँ।